नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या नीट पेपर लीक का मामला अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? क्या छात्रों का गुस्सा शांत होने वाला है या आंदोलन और बढ़ेगा? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर देश भर में छात्रों का विरोध जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब कई राज्यों तक पहुंच चुका है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा मिले और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से लाखों छात्रों की मेहनत बेकार हो रही है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाने की बात कह रही है। आपको सुनवाते हैं पीएम का पूरा बयान। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इसी बीच सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में जल्दी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और कानून को और सख्त करने जैसे कदमों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक
जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकना मुश्किल है। छात्रों का कहना है कि वे कई साल मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक की खबर आती है तो उनका भरोसा टूट जाता है। इसलिए वे चाहते हैं कि सरकार ऐसा मजबूत सिस्टम बनाए जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो। इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का नाम भी चर्चा में रहा। छात्रों के समर्थन में उनकी भूमिका को लेकर कई खबरें सामने आई। हालांकि इस मामले से जुड़ी कुछ बातों की आधिकारिक पुष्टि अभी भी जरूरी है। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या नए कानून और सख्त कार्रवाई से पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेगी? क्या छात्रों का भरोसा फिर से लौटेगा और क्या दोषियों को जल्दी से सजा मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल इतना साफ है कि नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और देश की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि सरकार के फैसले कितना बड़ा बदलाव ला पाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।